नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, जिस तरीके से वेस्ट बंगाल में छात्रों के साथ बर्बरता देखी गई, वो तस्वीर आप सबने देखा। उसको लेकर बिहार में जो राजनीति गर्म हुई उसे भी आपने देखा, लेकिन छात्रों को न्याय कब मिलेगा, ये बड़ा सवाल। वैसे में जनस्वराज का जिस तरीके से इस वक्त युवा जो है बिहार के खास करके दामन थाम रहे हैं, और 2 तारीख वो दिन होगा जब जनस्वराज एक पार्टी के रूप में बदल जाएगा और जनस्वराज जो है चुनाव में मैदान में उतरेंगे। तो इस वक्त हमारे साथ जनस्वराज पार्टी के युवा नेता हैं, हम सीधा इनके साथ जुड़ते हैं और बात करेंगे बिहार के तमाम मुद्दों पर। स्वागत है सर। स्वागत है आपको और दर्शक को भी। सीधा वेस्ट बंगाल से हम शुरुआत करते हैं। जिस तरीके से वेस्ट बंगाल की जो घटना निकलकर सामने आई, जहां पर 2 छात्रों को पीटा जाता है, उनका एडमिट कार्ड छीना जाता है और कहा जाता है कि तुम लोग यहाँ क्यों आ गए। आखिरकार हमारा बिहार के जो नेता हैं वो अपने राज्य के बच्चों को दूसरे राज्य में मार क्यों खिलवा देते हैं, उसके बाद सिर्फ राजनीति रोटी सेक कर सब खामोश हो जाते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट तो ये जो भी हुआ ये बहुत ही दुखद है, क्योंकि मतलब ऐसा नहीं है, मतलब वेस्ट बंगाल का ट्रेन भी जाती है बिहार होकर ही। अगर बिहारी चाहे तो बहुत कुछ कर सकता है, बट हम लोग का स्वभाव में ऐसा कुछ है नहीं। बट हम तो पहले अपने राज्य के सरकार को ये गलत साबित करूँगा, क्योंकि आप जब ये किसी का भी सरकार हो, पक्ष या विपक्ष दोनों वही है अभी फ़िलहाल, जब सरकार ये नौकरी निकालती है, वैकेंसी निकालती है, तो उसके बाद हमारे राज्य के युवा, मतलब मैं भी युवा हूँ, तो युवा का दर्द युवा ज़्यादा समझ सकता है। हमारे राज्य के लोग को कम वैकेंसी देकर, मतलब कम ज्वाइन कराकर बाहर के लोग को बहुत ज्वाइन कराया जा रहा है। जैसे अभी बीपीएससी टीचर वाला में देखे होंगे, अधिकतर उत्तर प्रदेश के लोगों को ही ज्वाइनिंग लेटर दिया गया है, बिहार के लोग को नहीं दिया गया है, बाहरी लोग को बहुत दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो अपने राज्य के लड़का अब क्या करेगा, अब बाहर फॉर्म डाल रहा है, बाहर जाके एग्ज़ाम दे रहा है, और ये पहली बार घटना नहीं हुई है। ये घटना आप विगत साल देखते जाइए, पिछला कितने हर साल ऐसे होते हैं, मार खाते हैं। किसी का वीडियो आ गया सामने तो बहुत ट्रोल हो रहा है, बीजेपी रो रही है, जेडीयू रो रही है, अरे बहुत गलत हुआ, ये कर देंगे वो कर देंगे, एफआईआर हो रहा है, ये हो रहा, फलाना ठिकाना। ये कब तक चलते रहेगा ऐसे? आप अपने राज्य में ऐसा क्यों नहीं ला रहे हैं? फैक्ट्री क्यों नहीं बैठा रहे हैं? इंडस्ट्री क्यों नहीं बैठ रहा है? अपने राज्य के लोगों को रोजगार क्यों नहीं दे रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा? जैसे झारखंड अभी बंद कर दिया है, झारखंड में आप देखिएगा तो वो तो बंद कर दिया, बाहरी लोग को एंट्री बंद कर दिया। आप भी बाहरी लोग को एंट्री बंद कीजिए, बाहरी लोग नहीं आएंगे, हमारे भाई हमारे साथी सब बाहर से अच्छा रहेगा, यहीं पे एग्ज़ाम देगा, नहीं पिटाएगा। तो आप पिटवाने के लिए तो ये सरकार पिटवा रही है, बीजेपी पिटवा रही है, जेडीयू पिटवा रही है, गठबंधन की सरकार पिटवा रही है, अब विपक्ष भी वही है। अच्छा, दूसरे राज्य में अगर जाए तो बिहारियों को कहा जाता है कि डोमिसाइल नीति लागू है, जो वीडियो में सुनाई दे रहा था। आप यहाँ कैसे आ सकते हैं? और हमारी सरकार उसी डोमिसाइल नीति को ख़त्म करके बाहर के बच्चों को ला के यहाँ पे नौकरी दे दिया, बिहारियों को पेट पे लात मारने का काम किया। तो वही तो हम बोल रहे हैं ना कि ये सबसे बड़ा अगर देखा जाए तो ये दोनों सरकार की है, पक्ष विपक्ष दोनों मेरा वही है। अगर विपक्ष भी सत्ता में आता है तो वही काम करता है, और सत्ताधारी पार्टी भी वही काम कर रहा है। तो जेन्युइन से फंडा है कि अगर जब तक ये नहीं सुधरेगा, जब तक पिटाते रहेगा बच्चा, हम लोग पिटाते रहेंगे, हम लोग बाहर जाएंगे, मार खाएंगे। अभी उसका वीडियो आपके पास आ गया तभी ना आप लोग समझ गए बहुत बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी जाइए ना मुंबई, महाराष्ट्र, दिल्ली, कितना जगह से वीडियो मंगवाए, कितना लोग पिटा रहे हैं, कितना लोग नौकरी करने जाते हैं, ट्रेन में कोचा कोचा कर जाते हैं, जिसमें सांस लेने की जगह नहीं, उसमें प्लान कर रहे हैं लोग। आप रोकिए ना उसको। केवल झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, जुमलाबाजी करने से नहीं होगा। अब इसी कारण पब्लिक के बीच में तीसरा विकल्प आ गया, जनस्वराज। 2 तारीख को आप लोगों का पार्टी भी बन रहा है। 2 तारीख का हम लोग का पार्टी, राजनीतिक पार्टी में तबादला हो जाएगा। उसके बाद आए, सभी को स्वागत है। युवा भी अब बहुत झेल चुका ना ये लोग के मार। पहले विकल्प नहीं था, पहले 2 ही विकल्प, राजद नहीं तो बीजेपी। बीजेपी से लोग खुश हो, एनडीए से लोग खुश होते, ना खुश होते थे तो जाके महागठबंधन को वोट देते थे। अब तो विकल्प आ गया ना भाई, अब तो तीसरा विकल्प है। और प्रशांत किशोर जी का देख लीजिए उठाकर इतिहास, हिस्ट्री, कितना अच्छे काम कर रहे हैं। अच्छा, इस वक्त अगर बिहार की बात करें तो पूरा बिहार बाढ़ में डूबा हुआ है, हाहाकार मचा हुआ है, और बिहार के मुखिया नीतीश कुमार दिल्ली के दौरे पर है। आज ही वो दिल्ली चले गए। वो तो आम बात है, पहला बार नहीं। मैं कोविड में बहुत मदद किया हूँ, मैं ये बोल कर बार बार ये नहीं करना चाहता हूँ, पर
इनका हर टाइम वही होता है, कोविड में भी घर में बंद हो जाते हैं। फिर एक बार आप देखे होंगे कि बाढ़ आया था बहुत पहले, सुशील कुमार मोदी जी वो स्वर्गीय हो चुके हैं, उनको नमन है। उन्हीं का सारा टीम कौन बाहर निकला था उस टाइम? बाढ़ जब आया था पूरी पटना डूब गया था, तो कोई बाहर निकला था? कोई नहीं बाहर निकला था। बस गिने चुने एक पप्पू यादव थे, वो रोड पे दिख रहे थे, नहीं तो इनके अलावा कोई नहीं दिख रहा था। तो बात एक और बात है कि इतना साल से बाढ़ तो हमेशा आते जाते रहता है, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसका सिस्टम अच्छा से बनाने के लिए कौन सरकार काम कर रही है? कोई नहीं काम कर रहा। अभी आप नीदरलैंड के बारे में स्टडी कीजिएगा, वहाँ पे समुद्र को रोक दिया गया। समुद्र से बड़ा ये तो है नहीं कुछ, ये तो बाढ़ है, वो समुद्र है। तो समुद्र को वहाँ पे रोक दिया गया सिस्टम से। तो या बिहार में ऐसा सिस्टम क्यों नहीं किया जा रहा है? हर साल मतलब जब बाढ़ आता है, ये लोग 1000 करोड़ रुपया का पैकेज रिलीज कर देते हैं कि हाँ 1000 करोड़ रुपया सेंट्रल से ले लेते हैं, या मतलब उसके बहाने ये लोग अपना घपाला कर देते हैं। अब 5 साल में 5 बार बाढ़ आया, 5000 करोड़ रुपया का घपाला होता है। आम पब्लिक रो रहा है, बेचारा बिखल रहा है। अभी भागलपुर या कहीं कहीं का वीडियो देखिए ना, घर ढह रहा है, उसका फैमिली रोड सड़क चौराहे पे मर रहे हैं, कोई सेवा नहीं मिल रहा है सरकार की तरफ से। सरकार ऊपर से अभी सुनने में आया नीतीश कुमार प्लान कर गए। नीतीश कुमार तो खुद प्लान कर गए, खुद बचने के लिए खुद भाग गए दिल्ली। और उनका कई विधायक, एक नित्यानंद राय है, अभी उनसे देख रहे थे अभी कोई न्यूज़ पे कि वो बैठकर ये कोई आर्मी या टीम के जवानों से ये सुरक्षा के लेकर बात कर रहे हैं। ये पहले क्यों नहीं होता है? ये सारे जो अभी जो जुमलाबाजी हो रही है, दिखावटी हो रही है पब्लिक के बीच में, मैं आपका हमदर्द हूँ, बहुत ज़्यादा हम आपको ये करता हूँ, ये पहले क्यों नहीं होता है? ये बाढ़ आने से पहले क्यों नहीं होता? अब जब पता है कि बाढ़ हमारे ये बिहार को नष्ट करेगा और नुकसान पहुँचाएगा, बहुत नुकसान पहुँचा रहा है, कितने घर वाले बेघर हो गए, उनको आप जाइए सुरक्षा। हर साल तो यही है कि सरकार से कुछ होने जाने का नहीं है। तो फिर इसके लिए भी बोलूँगा तीसरा विकल्प आ गया है प्रशांत। तो डबल इंजन की सरकार को आप नकार रहे हैं, आप कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर को चुनिए, और मोदी जी कहते हैं कि बिहार में डबल इंजन की सरकार, यानी कि डबल रफ्तार से विकास। वो तो सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे झोला चावा, सबसे जुमलाबाजी वाले सरकार वो है मोदी जी। मेरे वही मोदी जी है ना भाई साहब, जो आते हैं इलेक्शन में बोलते हैं कि करोड़ों करोड़ रोजगार देंगे। वही मोदी जी है ना जो आते हैं बोलते हैं अरे बिहार का विशेष राज्य का दर्जा तो मिल जाएगा, इस बार मैं जीतूंगा, उसके बाद बिहार का विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा। वही मोदी जी है ना दरभंगा में बिना एम्स का ही एम्स बनवा दिए, बिना वही उन्हीं का टीम का आदमी है ना अमित शाह, जो ये बिना एयरपोर्ट का हेलीकॉप्टर उड़वा देते हैं। तो ये सब बिहार का लोग, कोई लोग समझ गया कि मूर्ख है, हम लोग को मूर्ख समझता है। बस अब देर नहीं है, अब बहुत जल्द जवाब देगा, इतना अच्छा से जवाब दिया जाएगा ना कि लोग सब झोला समेट कर भागेंगे दिल्ली, जल्द दिल्ली भागेंगे। मतलब आप उन लोगों को पलायन करने पर मजबूर करेंगे? अब बिहार के लोग पलायन नहीं करेंगे, अब दिल्ली से जो आई हुई टीम यहाँ पे काम कर रही है ना बीजेपी का, ये लोग पलायन करेंगे। लेकिन आप लोगों के बारे में भी तो कहा जाता है कि बीजेपी की बी टीम है। अगर बीजेपी का बी टीम रहते तो हम बैठ के बीजेपी के खिलाफ क्यों बोलते? बीजेपी के समर्थन में बोलते हैं। ये तो विपक्ष का वो बोलता है ना महागठबंधन वाले लोग। तेजस्वी यादव कहते हैं, लालू यादव, तेजस्वी यादव जी का डर हो गया ना। तेजस्वी यादव जी तो कुछ दिन पहले ही देखे होंगे, जगदानंद सिंह के कार्यालय से एक लेटर भी जारी किया गया था कि आप जन स्वराज में मन जाइए। वो लेटर पूरा प्रेस को वाले को मिला भी था। अच्छा, तेजस्वी यादव से इतना नाराज क्यों हैं आपके प्रशांत किशोर जी? 9वीं फेल, वो तो हक से कहते हैं कि हम 9वीं फेल हैं। नहीं तो नाराजगी इसके लिए है कि मतलब राजा का बेटा ही राजा नहीं बनेगा। अगर यादव समाज में भी तो बहुत सारे ये हैं, क्या बोलते हैं, बहुत सारे होनहार विधायक और बहुत सारे एमपी भी हैं अच्छे क्वालिटी, इनसे भी ज़्यादा पढ़े लिखे, तो उनको फ्रंट लाइन पे क्यों नहीं लाया जा रहा है? ये जब आते हैं तो ये गरीब के बात करेंगे, दलित के बात करेंगे, ये क्या बोलते हैं अपने समाज के बात करते हैं। इसके ऊपर इनके पास जातिवाद, देखिए एक है जातिवाद, ये जो तेजस्वी यादव है ये सबसे बड़ा जातिवाद आदमी है, ये जातिवाद का टैग लगा के बैठा हुआ है। और बीजेपी जो है धर्म का टैग लगा के बैठा हुआ है, बट इससे तो धर्म बच नहीं रहा है और तेजस्वी यादव से जात नहीं बच पा रहा है, क्योंकि जात के लोग भी समझ रहे हैं, अब सारे जात में हर जात के लोग पढ़े लिखे पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, समझदार हो रहे हैं।
और वो लोग का कहना है कि पढ़ो लिखो मत, आप हमारे पीछे घूमो, ये करो वो करो। तेजस्वी यादव का मतलब एजेंडा ही गजब है, और वो भी तुरंत प्लान करने वाले हैं। राघोपुर देखिए ना जाकर, राघोपुर तो डूबा हुआ है। तो कितना दिन गए हैं राघोपुर में लेकर राशन, कितना दिन जाकर वहाँ पे व्यवस्था करवाए हैं। डिप्टी सीएम रह चुके हैं, पूर्व डिप्टी सीएम है, तो क्यों नहीं जा रहे? अपने तो क्षेत्र को वो संभाल नहीं पा रहे, तो बिहार के क्या संभालेंगे? सीएम बनने का सपना है और यही कारण है कि पप्पू यादव को आगे बढ़ने नहीं दिया गया। पप्पू यादव निर्दलीय चुनावी में उतरे थे। बस वही उनका काम ही रह गया। पप्पू यादव भी तो इनके ही जात के आते हैं ना। क्यों नहीं इलेक्शन में देखे थे ना आप लोग, बीमा भारती के खिलाफ क्या क्या बोला गया था कि बीजेपी को वोट दे दो, पर ये मतलब उसको वोट, हाँ पप्पू यादव को वोट मन दो। पर बीजेपी से मतलब वोट पब्लिक तो जिसको चाहा उसी को वोट दिया। पब्लिक को आप कितना सिखाइएगा? अगर चाहता पब्लिक तो आपके सिखाए हुए रास्ता पर चलता तो वोट डाइवर्ट करके वो अगला को जिता देता। बट पब्लिक मूर्ख नहीं ना इतना, इससे तो बहुत बड़ा सीख मिलती है हम लोग को। पप्पू यादव जी जीत गए, अभी उनका पिताजी का देहांत हुआ है अभी हाल में, तो उनका पिताजी का देहांत हुआ, अभी तक ये तेजस्वी यादव अभी तक ना ट्वीट किया ना कुछ किया, अभी तक मिलने भी नहीं गया है। अभी उनके परिवार वाले से मिलने भी नहीं गए हैं, यहाँ तक कि सारे लोग जा भी रहे हैं। तो ये जात की बात कहाँ कर रहा है? ये तो अपने मतलब अपने सीट की बात करते हैं, कैसे भी जात को ये गुमराह कर और अपने सीट बचाओ। यहाँ पे ये अभियान चल रहा है। एक बीजेपी के बारे में आप देखिए रहे, अभी जो फुलवारी शरीफ में कांड हुआ था गाय वाला, उस पर आप देख ही रहे हैं कि मतलब हमारे हिंदू सनातनी भाई को गिरफ्तार करवा दिया गया। आवाज़ उठाओगे गिरफ्तार कर दिया जाएगा। आप कार्यालय पे सवाल उठाओगे गेट बंद कर देंगे बीजेपी का। वो कोई विपक्ष पार्टी नहीं गया था कि गेट बंद कर दिया, वो बजरंग दल और हिंदू संगठन के लोग गए थे। और सबसे ज़्यादा हिंदू का बात कौन करता है, आप ही बताइए? बीजेपी करता है। तो बीजेपी गेट आखिर क्यों बंद कर रहा है? क्यों बंद कर रहा है? ये हिंदू समाज, ये हिंदू धर्म के लोग जा रहे हैं पूछने, सवाल पूछने। तो बताइए, दोनों पार्टी में मतलब सरकार, ये पब्लिक एकदम क्या बोलते हैं, मतलब दोनों चीज़ों से बहुत ये मतलब ऊब चुकी है पूरी तरह से। और जो वेस्ट बंगाल में हुआ उस पर तो ये क्या बोलते हैं, ये सरकार लिपापोती करके ये चाह रही थी कि बाढ़ वाला मामला को दब जाए और ये वाला मामला को बहुत ऊपर लाने के प्रयास कर रही थी। तो हम चाहते हैं जो छात्रों के साथ गलत हुआ, तो ये चीज़ जो वहाँ पे हो रहा है, डोमिसाइल नीति के जो बात की हैं आप, डोमिसाइल नीति यहाँ पे भी लागू किया जाए बिहार में, अपना बिहार में। हटाने वाले तो नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव के जो बेटे हैं तेजस्वी यादव, ये थे। तो पक्ष और विपक्ष वही सवाल उठा रहा है ना, विपक्ष वाला भी तो वही सवाल उठा रहा है कि मार खा रहा है, बच्चे मार खा रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं। वही नीतीश कुमार भी उठा रहे हैं, उनके भी विधायक वही काम कर रहे हैं, मार खा रहा है बच्चा, ये हो रहा है वो हो रहा है। अरे तो भैया डोमिसाइल नीति लागू करो ना, यहाँ पे औकात है तो, और औकात है तुम्हारी तो डोमिसाइल नीति लागू करो। हम लोग बाहर नहीं जाएंगे, हमारे घर में रोजगार मिलेगा तो हम बाहर क्यों जाएंगे मार खाने। आप इतने साल से सरकार में हैं, हम जब से जन्म हमारा मतलब जब से होशो हवास हम संभाले हैं उस टाइम से सीएम नीतीश कुमार को देख रहे हैं। तो आपने उतना दिन से इंडस्ट्री बैठाया ही नहीं, उतना दिन से आप हमारे बिहार में लोगों को बाहर मार खिलवा रहे हैं, गाली सुनवा रहे हैं। तो अब आपसे उम्मीद क्या किया जा सकता? अब तो आप हटने वाले भी हैं नीतीश कुमार, बूढ़े हो गए हैं बेचारे। अब युवा का दर्द थोड़ी उनको समझ में आएगा। कभी देखते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं, कभी कुछ बयान देते हैं, उलूल जुलूल बयान देते हैं। थोड़ा मानसिक संतुलन भी उनका थोड़ा ये हो चुका है। तो ये देखिए जनस्वराज पार्टी का दामन थामे हैं, अभी अभी युवा नेता बने हैं, लेकिन जो बोल रहे हैं वो बिहार पर सटीक बैठ रहा है, बिहार के युवाओं पर सटीक बैठ रहा है। वैसे में तमाम पार्टियों को चुनौती भी दे रही है जनस्वराज पार्टी कि सीधा सीधा अब तक बिहार के लिए आप लोगों ने कितना विकास किया, इसका ब्यौरा जो है वो आगे कीजिए, वरना कुर्सी छोड़िए, पलायन कीजिए बिहार से। अब बिहार में युवा लोग पलायन नहीं करेंगे नौकरी के लिए, बल्कि नेताओं को जो है अब दिल्ली वापस जाना होगा और दिल्ली के लिए यहाँ से अपना जो बोरा बिस्तर अगर हम कहें तो बांध लीजिए, जनस्वराज का कहना है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से राजनीति जो है वो लगातार गर्मा रही है। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए आप रहिएगा हमारे साथ, दीजिएगा इजाज़त, धन्यवाद।